हे क्यूरीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखो यार, मुझे पता है तुम सब 10th के बच्चे हो और अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब देखो यार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे काम की बात पे आती हूँ। तो ऐसा कुछ सोचा है, हमने प्लान किया है कि एक 10th की साइंस के लिए कॉन्कर बोर्ड सीरीज़ लाए हैं और उस सीरीज़ के अंदर हम लोग 30 डेज़ के अंदर तुम्हारा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इतने अच्छे से करवा देंगे कि 80 आउट ऑफ 75 मार्क्स का तो बहुत आराम से तुम बना लोगे, और 75 नहीं तो कम से कम 70 मार्क्स का तो तुम्हारा हो ही जाएगा। तो आज हमारा पहला वीडियो है और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो फटाफट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा हम लोगों ने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको एनालाइज किया है और हर एक स्पेसिफिक चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं वो भी इसी में है। तो जहाँ पे भी तुमको लगे वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले लेना। और चलो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर अपना पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके अंदर अपना जो पिछले साल का पेपर है वो 6 मार्क्स का आया था, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है सेट के वेरिएशन के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर 3 से 4 टॉपिक हैं बस इम्पॉर्टेंट। टाइप ऑफ रिएक्शन, फिर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके अलावा जो छोटी छोटी सी रिएक्शंस होती हैं कलर चेंजिंग की वो। उसके बाद फिर अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये भी पिछले साल 6 मार्क का आया था, ठीक है। इसके अंदर अपनी एसिड बेस की डेफिनेशन वगैरह तो अपन करेंगे ही, उसके अलावा इंडिकेटर, पीएच स्केल और क्लोर एल्कली एक प्रोसेस होती है उस पर भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा फिर जो मतलब कंपाउंड्स होते हैं जैसे पीओपी, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये भी सॉरी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो अलग अलग सबके लिए आएगा। उसके अलावा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पहला जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज़ है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ पे भी बात होती है इसमें, और वैसे क्वेश्चंस आते हैं घुमा के कि गिव रीज़न ऑफ दिस ऐसे, ठीक है। फिर एक्सेप्शनल केस पे भी आ जाते हैं कभी कभी, और मेटलर्जी के ऊपर भी आते हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वगैरह पे। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि कोई कंपाउंड का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किसकी ओर है, या फिर किसी एक एलिमेंट का नाम देकर उसकी ओर का नाम पूछ लेंगे, ऐसे भी पूछते हैं सॉरी। फिर जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो है कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड मतलब एक बहुत लेंदी पर इजी चैप्टर है। इसके अंदर आईयूपैक नेमिंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसके अलावा कार्बन का जो टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाने का नेचर है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक होमोलोगस सीरीज़ होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी होती हैं जैसे ईस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, डिहाइड्रेशन वगैरह। इनको भी अपन पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ेंगे अपन, शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से, कि तुम लोग का जो प्रिपरेशन है, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी तुम वो छोटे छोटे वीडियो देखकर क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। फिर हमारा आता है वर्किंग ऑफ सोप। वर्किंग ऑफ सोप के अंदर एक माइसिल फॉर्मेशन और उसके डायग्राम्स होते हैं, उन पे क्वेश्चन बैठता है, ठीक है। तो इतना अपना है केमिस्ट्री का पोर्शन। अभी अगर तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत वीक है, तुमको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, तो ट्रस्ट करो, 2-3 मतलब वीडियोस देखो, तुमको समझ आएगा। और ना समझ आए तो कमेंट करके बताना कि अच्छा नहीं आया समझ में, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि तुम लोगों को अगले 30 दिन में मैं पूरा सिलेबस करा पाऊँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होता है और हमारा बायो चालू होता है। बायो का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन।
इसके अंदर डायग्राम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कई बार लेबलिंग आ जाती है और उसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम लोग मतलब एक वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे। और हाँ, नोट कर लो, हर अल्टरनेट डे हमारा वीडियो आएगा इस सीरीज़ का। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना ताकि तुमसे एक भी लेक्चर ना छूटे और तुम भी 95+ मार्क्स लाओ साइंस में, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे भी कवर कर लूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन के अंदर नेफ्रॉन, किडनी, ये सब पे बात होती है और हार्ट का डायग्राम भी मतलब पूछ लेते हैं वो कई बार। फिर हमारा सेकेंड चैप्टर है, ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा चैप्टर है, इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूरॉन का फंक्शन और डायग्राम कई बार पूछते हैं। उसके अलावा रिफ्लेक्स आर्क पूछते हैं। फिर हार्मोन्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं उन पे, तो कि कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है, या फिर कोई एक ऐसे दे देंगे कि ऐसा ऐसा होता है तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये बनता है। उसके अलावा ब्रेन का फंक्शन भी पूछ लेते हैं कैसे ना कैसे, ठीक है। तो सारे चैप्टर टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं इस चैप्टर के और बहुत सिंपल भी हैं। स्कोरिंग है मतलब ओवरऑल। फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है हमारा, चैप्टर 7। तो इसके अंदर बेसिकली प्लांट्स वगैरह का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन का मेल और फीमेल का डायग्राम, एसटीडी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। फिर XX और XY क्रोमोसोम की भाई गर्ल चाइल्ड क्यों होती है, वो एक ऐसा क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। फिर 8th चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसके अंदर मेंडल के 3 लॉ वो आते हैं। फिर कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब उसका न्यूमेरिकल 1 बन जाता है। कभी कभी ट्रेड्स के ऊपर भी डिफरेंस पूछते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स का, ठीक है। फिर हमारा फिज़िक्स चालू होता है। तो फिज़िक्स के अंदर हमारा पहला चैप्टर आता है लाइट। लाइट के अंदर हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं किस पे, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक वीडियो के अंदर सब करा दूंगी तुमको। मतलब बस सब्सक्राइब कर लो तुम और अगले 30 दिन तक ट्रस्ट रखो। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तुमको बहुत सिंपल तरीके से जो 10th का साइंस है वो समझ आए और तुम उस सिंपल तरीके से ही एग्ज़ाम में लिख कर और फोड़ दो, ठीक है। फिर रे डायग्राम्स होते हैं, इसकी भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तुमको। NCERT के अपन ऑलमोस्ट सारे रे डायग्राम्स देखेंगे। फिर स्नेल्स लॉ यानी कि लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 10। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई का डायग्राम, फिर डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, ठीक है। और उसके बाद प्रिज्म और वो छोटे छोटे स्काई ब्लू क्यों है, ऐसे वाली चीज़ें जो होती है ना छोटी छोटी सी, जो बोर्ड में वो पूछ लेते हैं, उनको मज़ा आता है पूछने में, वैसी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। और क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो सब इम्पोर्टेंट्स का। वैसे तो जो वीडियोस आएंगे ना तुम्हारे, अपन सब कुछ नहीं पढ़ने वाले, अपन सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट के अलावा जो प्रीवियस ईयर में आया है वही, क्योंकि देखो CBSE में क्या होता है कि वो रिपीट करते हैं अपना पैटर्न। तो हम लोग सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो उन्होंने पहले पूछी हैं, क्योंकि उनका सब कुछ मेजरली रिपीटेड ही होगा, ठीक है। अगला हमारा चालू होता है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत प्यारा चैप्टर है, इसके अंदर तुम्हारे सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल आते हैं, ओम्स लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। फिर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल बनता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, किसी अप्लायंस को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो कितना, लास्ट टॉपिक है ये, पर बनते हैं इससे न्यूमेरिकल, तो ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें मतलब बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उनको टफ लगता है कुछ कुछ बच्चों को, तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से मैं तुमको बताऊंगी, ठीक है। जिसमें है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल,
इसके न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ बहुत अच्छे से अपन देखेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे वो भी देखेंगे। फिर अपन सोलेनॉइड, उसका डायग्राम, वो सब पढ़ेंगे। उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। फिर एक टॉपिक होता है प्यारा सा छोटा सा, हाउस होल्ड सर्किट। तो जो हाउस होल्ड सर्किट है उसके अंदर से भी वायर वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं, तो अपन वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे फिज़िक्स ख़त्म होता है और हमारा सबसे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट वो चालू होता है। तो आवर इन्वायरमेंट में जो हमारा टॉपिक है वो है 10% लॉ। बहुत सिंपल है, कई बार मतलब बच्चे नाम से डर जाते हैं, पर ये बहुत ऐसा लल्लू सा टॉपिक है, तो ये भी अपन देखने वाले हैं। फिर ओजोन लेयर है, उसका डिप्लीशन, इनके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ी सी। इस चैप्टर को तो अपन डिस्कशन की तरह देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो डाल दूंगी 2-3 और तुम लोग देख लेना। फिर उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको भी अपन एक प्यारे से छोटे से वीडियो में देखेंगे और फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स में बनता है ये चैप्टर, बहुत ईजी किल है, मतलब इतना तुम कर लोगे ना तो तुम्हारे मज़े ही मज़े हो जाएंगे बोर्ड में। तो बस फॉलो कर, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, लाइक कर देना वीडियो को, और हाँ कमेंट कर देना। ऐसे कमेंट करना कि येस आई विल फॉलो।